मुनेष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञानी की स्थिति बताते हुए कहते हैं, नैव प्रार्थयते लाभम नालाभे नानुशोचति धीरस्य शीतलम चित्तम अमृते नैव पूरितम। धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरित हुआ शीतल है, इसलिए न वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है और न हानि के लिए कभी चिंता करता है। द्वैतवादी धर्म ईश्वर को जीव से भिन्न मानता है, इसलिए वह प्रार्थना करता है, उसकी कृपा की भीख मांगता है, उसकी सहायता मांगता है। वह ईश्वर को सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, नियंता, सृष्टा, सहायक इत्यादि मानता है तथा स्वयं को निर्बल, अशक्त, अज्ञानी, पापी जीव समझता है। इसलिए वह निरंतर परमात्मा का कृपा प्रसाद पाने हेतु प्रार्थना करता है, दुख निवारण हेतु प्रार्थना करता है, लाभ के लिए प्रार्थना करता है, सुख शांति समृद्धि हेतु प्रार्थना करता है। किंतु योगी अद्वैतवादी है, वह सृष्टि से भिन्न, जीव से भिन्न किसी ईश्वर को नहीं मानता। शरीरस्थ आत्मा ही उसका ईश्वर है, वही ब्रह्म है। जब वह उसे जान लेता है तो वह कहता है, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे से भिन्न कोई ब्रह्म नहीं है। ऐसा योगी आत्मा के परमानंद में सर्वदा निमग्न रहता है। उसके चित्त से क्षुद्र वासनाएं, अहंकार आदि छूट जाते हैं तथा वह आत्म रूपी अमृत से पूरित हो जाने से शांत एवं शीतल हो जाता है। उसे विराट मिल जाता है, जिससे वह न किसी क्षुद्र लाभ के लिए प्रार्थना करता है, न हानि की ही चिंता करता है। वह सदा आत्मा में स्थित होकर महान सुख का भोग करता है। जिसे विराट नहीं मिला वही क्षुद्र लाभ हानि की चिंता करता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, न शांतम स्तौति निष्कामौ न दुष्टम अपि निंदति सम दुख सुखस्तृप्तः किंचित कृत्यम न पश्यति। निष्काम पुरुष, न तो शांत पुरुष उसकी प्रशंसा करता है, न दुष्ट को देखकर निंदा करता है। वह सुख दुख को समान समझता हुआ तृप्त है, उसे करने को कुछ भी नहीं दिखाई देता। भीतर जो भरा है वही बाहर निकलता है। यदि भीतर प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सहृदयता आदि गुण भरे हैं तो बाहर प्रशंसा, सहायता, सेवा, धन्यवाद, आशीर्वाद आदि के रूप में प्रकट होंगे। किंतु जिसके भीतर घृणा, हिंसा, अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध आदि भरा है तो बाहर निंदा, झगड़े, क्लेश, जिद, आग्रह, दुराग्रह, दूसरों को सताना, यातना देना, हिंसा, छीना झपटी इत्यादि अनेक रूपों में प्रकट होगा। इन बाहरी लक्षणों को देखकर उसके भीतर क्या भरा है इसे जाना जा सकता है। निंदक के न्यस्त स्वार्थ होते हैं, जिनकी पूर्ति न होने पर वह निंदक बन जाता है। लोमड़ी को अंगूर न मिलने से ही उन्हें खट्टे कहती है, मिलने पर खट्टे होने पर भी मीठे कह देती है। काम से पीड़ित ही काम को गाली देते हैं। जिसको धन में लाभ न मिले वही धन को पाप कहता है। कमजोर ही बहादुरी की डींगे हाँकता है। निंदा करना भी दुष्टता ही है। सज्जन किसी की निंदा नहीं करते, किंतु ज्ञानी प्रशंसा भी नहीं करता। निंदा और प्रशंसक दोनों वासनाग्रस्त हैं, दोनों के न्यस्त स्वार्थ हैं। ज्ञानी के चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। उसके भीतर निंदक तथा प्रशंसक दोनों की ही तरंगें नहीं उठती। वह समभाव वाला हो जाता है, शांत हो जाता है। उसकी चित्त की हलचल ही समाप्त हो जाती है।
वह राग द्वेष दोनों के पार हो जाता है, जिससे निंदा व प्रशंसा के भाव ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी निष्काम है, कामना रहित है। उसका किसी में आग्रह नहीं होता, अनाग्रही हो जाता है। यही समचित्त की दशा है, जहां कोई कंपन ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही तृप्त है, सुखी है, शांत है। वह न सुख में भी आनंदित होता है, न दुख से दुखी होता है। जो हो रहा है सब ठीक है, सब स्वीकार है। अगर कोई भला है तो है, बुरा है तो है, सज्जन, दुष्ट, धर्मात्मा, पापी जैसा भी है, यह योगी की परम दशा है। ऐसी स्थिति में पहुंचे ज्ञानी को करने को कुछ भी नहीं रहता। यही साक्षी भाव है। इसके बाद वह अकर्ता हो जाता है। फिर न कोई साधना है, न सिद्धि, न संसार छोड़ना पड़ता है, न मोक्ष पाना पड़ता है। ज्ञानी की यही परम अवस्था है। इस स्थिति में पहुंचकर वह जो भी करता है वह चेष्टा से नहीं, स्वभाव से करता है। अष्टावक्र कहते हैं, धीरो न द्वेष्टि संसारम, आत्मानम न दिदृक्षति, हर्षा वर्ष विनिर्मुक्तो, न मृतो न च जीवति। धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है और न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। हर्ष और शोक से मुक्त वह न मरे हुए जैसा है और न जीवित जैसा। राग होने से ही द्वेष पैदा होता है। राग के कारण ही आसक्ति होती है। उसी से अपेक्षाएं होती हैं, जिनके पूरा न होने से ही द्वेष पैदा होता है। ज्ञानी का संसार से कोई राग नहीं होता, जिससे न उसकी आसक्ति होती है, न उससे अपेक्षाएं ही होती हैं। इसलिए वह उससे द्वेष भी नहीं करता। वह संसार को अर्थहीन समझ लेता है। फिर द्वेष कैसा भला? द्वेष करना भी उसको महत्वपूर्ण मानना है। महत्वहीन से कोई द्वेष नहीं करता। उसी प्रकार वह आत्मा को देखने की इच्छा नहीं करता। आत्मा अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता। उसकी अनुभूति होती है मात्र, उसका बोध होता है। देखने की इच्छा होना भी वासना है, एवं वासना के रहते आत्मानुभूति होती ही नहीं है। दर्पण निर्मल होने पर ही उसकी अनुभूति होती है। ऐसा ज्ञानी नित्य आत्म सुख का अनुभव करता है, जिससे वह हर्ष शोक से मुक्त हो जाता है। वह राग रहित, वासना रहित होकर केवल स्वचेतना को ही सर्वस्व मानकर स्थित रहता है। भोग, त्याग, राग, विराग, संसार, परमात्मा सब वासना ही है। इनके रहते ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने पर ये नहीं रहते। ऐसा ज्ञानी सांसारिक दृष्टि से जीवित जैसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी सारी दौड़ धूप, आपाधापी, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं सब छूट जाती हैं। वह कुछ करता ही नहीं, किंतु वह मरे हुए जैसा भी नहीं होता, क्योंकि वह आलसी नहीं हो जाता, अकर्मण्य नहीं हो जाता। वह पूर्ण जीवंत होता है। वह कुछ नहीं करता हुए भी बहुत कुछ करता है। परमात्मा भी कुछ नहीं करते हुए सब उनसे ही हो रहा है। ऐसा ही ज्ञानी है जो कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ करता है। उससे होता है स्वभाव से, उसकी उपस्थिति मात्र से हो जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, निस्नेहः पुत्र दारादौ, निष्कामो विषयेषु च, निश्चिन्तः स्वशरीरेपि, निराशः शोभते बुधः। पुत्र, स्त्री इत्यादि के प्रति स्नेह न रखता हुआ और विषयों में कामना रहित हुआ, अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता हुआ, ज्ञानी पुरुष सभी आशाओं से मुक्त शोभा देता है। अज्ञानी अर्थात संसारी की अपनी दृष्टि होती है, एवं ज्ञानी की दृष्टि उससे भिन्न होती है। अज्ञानी यदि अपनी दृष्टि से ज्ञानी को देखेगा तो वह उसे कभी समझ नहीं पाएगा,
अज्ञानी अपने पुत्र स्त्री आदि के प्रति बड़ा स्नेह दिखाता है। वह हमेशा विषयों की ही कामना करता है तथा अपने शरीर पोषण की ही चिंता करता है। वह हमेशा आशाओं में ही जीता है। इसके पीछे उसकी आसक्ति एवं वासनाएं ही हैं। उसके स्वयं के संकीर्ण निहित स्वार्थ हैं जिससे वह ऐसा कर रहा है। ज्ञानी का भी पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह तो होता है, किंतु उनके प्रति कामनाएं, वासनाएं एवं पागलपन नहीं होता। वह भी शरीर रक्षण तो करता है, किंतु उसके रक्षण की चिंता नहीं करता। स्वाभाविक रूप से अनाग्रह पूर्वक जो होता है उसे स्वीकार कर लेता है। ज्ञानी पुरुष सभी आशाओं से मुक्त हो जाता है, जिससे वह स्नेह, कर्म आदि के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठ जाता है। ऐसा ज्ञानी ही शोभा पाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, तुष्टि ही सर्वत्र धीरस्य यथा पतितवर्तिनः स्वच्छंदम चरतो देशान्यत्रास तमितशायिनः। यथा प्राप्य से जीविका चलाने वाला, देशों में स्वच्छंदता से विचरण करने वाला, जहां सूर्यास्त हो वहां शयन करने वाला धीर पुरुष सर्वत्र संतुष्ट है। ज्ञानी परम को पा लेता है, इसलिए एक शूद्र की वासना से मुक्त हो जाता है। वह भी कर्म करता है, किंतु उसमें फलाकांक्षा की वासना नहीं होती। कर्म के फल स्वरूप जो उसे मिल जाता है उसी में वह संतुष्ट होता है, उसी से अपनी जीविका चलाता है। उसे अधिक की चाह नहीं होती, न कम की चिंता होती है। वह शिकायत भी नहीं करता कि आज संसार पापी हो गया। साधु संतों को कोई सम्मान नहीं, उसे कोई देता नहीं। बेईमान खाए जा रहे हैं, साधु भूखे मर रहे हैं, ऐसी भावना ज्ञानी में पैदा नहीं होती। ज्ञानी तो स्वनिर्भर होता है। वह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। जो मिल जाए, जहां से मिल जाए, न मिले, सब में संतुष्ट है। वह संसार को ही बंधन मानता है तो शरीर पोषण के लिए किसी से क्यों बंधेगा। वह किसी स्थान विशेष से भी नहीं बंधता। वह स्वच्छंदता से, किसी वासना आसक्ति से नहीं बंधता। उसके सोने, चलने, बैठने, ठहरने आदि के लिए कोई निश्चित स्थान, समय एवं नियम आदि नहीं होते कि वहीं ठहरूंगा, ऐसे बिस्तर पर ही सोऊंगा, घास पर ही सोऊंगा, काली गाय का दूध ही पीऊंगा, पैसे को हाथ कभी नहीं लगाऊंगा, पैदल व नंगे पांव ही चलूंगा। इस प्रकार के किसी नियम में बंधता नहीं है। वह नियम के बंधनों से पार हो गया है, आग्रह मात्र छूट गया है। ऐसा ज्ञानी सर्वत्र ही संतुष्ट है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, पततु देतु वा देहो नास्य चिंता महात्मनः स्वभाव भूमि विश्रांति विस्मृता शेष संस्कृते है। जो निज स्वभाव रूपी भूमि में विश्राम करता है और जिसे संसार विस्मृत हो गया है, उस महात्मा को इस बात की चिंता नहीं है कि देह रहे या जाए। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी सांसारिक नियमों व बंधनों में न जीकर अपने आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह संसार को विस्मृत कर देता है। जिसकी किसी प्रकार की वासना ही नहीं रही, वह देह की वासना को भी छोड़ देता है। जिसकी शरीर में आसक्ति होती है वही अधिक जिंदा रहना चाहता है। मृत्यु के समय उसके प्राण छूटते ही नहीं। वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करता रहता है। यमदूत उसे खींचते हैं, किंतु वह संसार छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए जबरदस्ती उसे पकड़कर ले जाना पड़ता है। उसके संबंधी गंगाजल, तुलसी दल इत्यादि देकर, गोदान एवं एकादशी दे देकर उसके प्राण छुड़ाते हैं। यह सब होता है देहासक्ति के कारण, किंतु ज्ञानी देहासक्त नहीं होता, इसलिए मृत्यु के समय उसे कोई संघर्ष करना नहीं पड़ता। वह मृत्यु को भी आनंद के साथ स्वीकार कर लेता है। उसे वह गृह परिवर्तन से अधिक महत्व नहीं देता। जो जीवन में शांत एवं संतुष्ट रहा है
उसको मृत्यु के समय भी शांति का अनुभव होता है। इसलिए ज्ञानी कभी मरता नहीं, केवल देह त्याग करता है तथा आत्मा ही उसका स्थायी निवास है, उसी में लीन रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, अकिंचनः कामचारो निर्द्वंद्वश छिन्न संशयः असक्तः सर्वभावेषु केवलो रमते बुधा। अकिंचन, स्वच्छंद विचरण करने वाला, द्वंद्व रहित, संशय रहित, आसक्ति रहित और अकेला बुद्ध पुरुष ही सब भावों में रमण करता है। जहां आसक्ति है वहीं बंधन है। संसार, स्त्री, पुत्र, धन, नगर, देश, धर्म, जाति, वर्ण आदि संकीर्ण घेरों में मनुष्य आसक्ति तथा ज्ञान के कारण स्वयं बंधा है। इनके पीछे उसके निहित स्वार्थ हैं, जिनके कारण वह अपने को इन क्षुद्र घेरों में बंध कर लेता है। इन संकीर्णताओं में बंध कर मनुष्य स्वयं संकीर्ण हो जाता है, उसकी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। वह इनसे बाहर न सोच सकता है, न उस विराट को देख सकता है। वह पिंजड़े का पक्षी बनकर अपने पिंजड़े में ही फड़फड़ाता रहता है एवं उसी में प्राण त्याग देता है। वह खुले आकाश में कभी उड़ान नहीं भर पाता। उसे कैसे ज्ञात हो सकता है कि सृष्टि में अन्यत्र भी सौंदर्य है। इसी प्रकार संकीर्ण मान्यताओं, विचारों, सिद्धांतों, नियमों आदि से बंधकर मनुष्य छोटा हो जाता है, किंतु अहंकारवश इनमें भी वह अपने को महान समझता है। इसके ठीक विपरीत ज्ञानी की स्थिति होती है। वह अपने को इन सब बंधनों से मुक्त कर लेता है। वह खुले आकाश में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने वाला होता है। वह द्वंद्व रहित होकर परम आनंद में रहता है। वह संशय रहित होता है, अपने को अकेला एवं अकिंचन मानता है। इसी से वह सबका हो जाता है, महान हो जाता है। आसक्ति होने से मनुष्य क्षुद्र से बंध जाता है। ज्ञानी आसक्ति रहित होने से विराट का सुख भोगता है। वह सभी भावों में रमण करता है। शरीर से बंधा हुआ अज्ञानी शरीर सुखों के भोगों को ही भोग पाता है, किंतु आत्मज्ञानी सृष्टि के महान भोगों को भोगता है। शरीर सुख क्षुद्र है, आत्म सुख विराट है, जिसमें रमण करने वाला ज्ञानी ही सब भावों में रमण करता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टाश्म कांचन सुभिन्न हृदय ग्रंथिर विनिर्धूत रजस्तमः। जो ममता रहित है उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब समान है। जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है और जिसका रज तम धुल गया, वह धीर पुरुष ही शोभता है। मनुष्य बीमार है, रुग्ण है। यह बीमारी भीतरी है, जो दवा पीने से दूर होगी, बाहर उसका लेप करने से कुछ नहीं होगा। शास्त्रों तथा उपदेशों से बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। ये शास्त्र एवं उपदेश डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शंस से ज़्यादा नहीं है। एनासीन का फॉर्मूला जान लेने से सिरदर्द जाएगा नहीं। पानी कैसे बनता है यह जान लेने से प्यास न बुझेगी, उसे भीतर लेना पड़ेगा। इसी प्रकार वस्तुओं का मूल्य समता के कारण है। कपड़े छोड़ देने से, राख लपेट लेने से, भूखे मरने से अथवा कुटिया बनाकर रहने से ममता का छूटना आवश्यक नहीं है। जब तक भीतर ममता है, वस्तुओं में भेद ज्ञात होता है। सोना, पत्थर व मिट्टी में भेद मालूम होगा। सोना मूल्यवान ही इसलिए मालूम होता है कि उसके प्रति ममता है, मोह है, अन्यथा वह निर्मूल्य है। आवश्यकताएं पूरी करना आसक्ति नहीं है, न बुरा ही है, किंतु आसक्ति के कारण अनावश्यक वस्तुओं का परिग्रह करना बुरा है। कई व्यक्ति मकान, जमीन, जायदाद, धन आदि का परिग्रह आवश्यकता पूर्ति हेतु न करके अहंकार तृप्ति हेतु करते हैं। यह मानसिक रुग्णता है। अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि का मापदंड वे वस्तुएं मानते हैं। निज की श्रेष्ठता न होने से ही वे वस्तुओं द्वारा अपनी श्रेष्ठता बताना चाहते हैं। किंतु ज्ञानी स्वस्थ चित्त वाला होता है, उसमें मानसिक रुग्णता नहीं होती।
वह स्वस्थेंद्रिय होता है, उसकी हृदय ग्रंथि खुल जाती है, उसका रज और तम धुलकर शुद्ध सत्व बच रहता है, वह ममता रहित आसक्ति रहित निर्द्वंद्व हो जाता है। अतः उसके लिए मिट्टी पत्थर और सोने में भेद नहीं होता। ऐसा आसक्ति रहित ज्ञानी पुरुष ही शोभा देता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।